और ये दौड़ के अंतिम संस्कार भी मेरी लड़की का जल्दी जल्दी करवा दी। और बोलती मेरी बहन है, मेरी जान है, मेरी लड़की को कैसे करीब से बैठ के मेरी लड़की को जलते हुए देख रही है। और वीडियो कॉलिंग पे किसको दिखा रही थी मेरी लड़की को। अगर ये बहन थी सहेली, इसके चेहरे पे जरा भी सिकंजा। जब लाहट जल गया, सब लोग चलने लगे, तो मेरे देवर ने पूछा कि चलो भाभी के पास मिल लो। बोलती नहीं चाचा, मैं जो काम के लिए आई थी मेरा काम पूरा हो गया और मेरा टिकट है रिटर्न। आकांक्षा के साथ हुए अंधेर को लेकर एक नया खुलासा हो गया है। एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है इस केस में शामिल बड़ी हीरोइन। जी हाँ, आकांक्षा को अपना दोस्त बताकर घड़ियाली आंसू बहाने वाली अनुराधा सिंह की एक और धांधली सामने आ गई है। एक और पोल पट्टी हो गई है, जिसे लेकर अब अनुराधा पर जो शक था वो पूरी तरह यकीन में बदलता नजर आ रहा है कि अनुराधा इस पूरी साजिश में कोई छोटा मोटा रोल प्ले नहीं कर रही थी, बल्कि वो इस पूरी प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा रही थी। जी हाँ, आखिर अचानक मुंबई से वाराणसी पहुंचकर क्यों जल्दबाजी में आकांक्षा को अंतिम विदाई देकर फरार हो गई थी अनुराधा सिंह, उसकी असली वजह अब सामने आई है जो आपका भी दिल दहला देगी। तो आखिर किस मकसद से अनुराधा सिंह ने उस रात आकांक्षा के साथ की थी जल्दबाजी, कैसे डॉक्टर और पुलिस ने भी इस धांधली में दिया था अनुराधा का साथ, और कैसे अनुराधा सिंह के खिलाफ मिला बड़ा सबूत, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अरेस्ट अनुराधा सिंह जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो शुरू से आकांक्षा की मां मधु दुबे अनुराधा सिंह पर सवाल उठाती रही हैं कि ये लड़की जो मेरी बेटी की दोस्त होने का नाटक कर रही है वो पूरी तरह से समर सिंह के साथ मिली हुई है, और उसी के कहने पर ही इसने उस रात आकांक्षा के साथ जल्दबाजी की और फिर किसी से मिले बिना ही वापस मुंबई भी लौट गई। आकांक्षा के फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया। ये सारे आरोप वो हैं जो सबके सामने हैं, मगर अब जो नया और बड़ा खुलासा हो गया है उससे तो अनुराधा सिंह पर यह शक पूरी तरह से पुख्ता हो चला है कि अनुराधा भी इस पूरे केस में बहुत बड़ी सस्पेक्ट है, जिसने न सिर्फ सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बल्कि सबूत पूरी तरह मिटाने की भी कोशिश की। जी हाँ, आपको बता दें कि आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट पर शुरू से ही फैंस सवाल उठाते रहे कि आखिर इस रिपोर्ट का पूरा सच क्यों नहीं बताया जा रहा, क्योंकि आधी अधूरी रिपोर्ट बताकर पुलिस भी बचकर निकलना चाह रही है, तो उसकी वजह भी अनुराधा सिंह ही है दोस्तों। दरअसल उस रात ये खबर मिलते ही अनुराधा सिंह तुरंत मुंबई से वाराणसी पहुंच गई थी। हालांकि अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अनुराधा सिंह भी उस रात समर सिंह की ही तरह सारनाथ में ही मौजूद हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब पुलिस अनुराधा को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ करेगी, उसकी भी मोबाइल लोकेशन निकालेगी, जिसकी उम्मीद कमी नजर आ रही है, क्योंकि नोटिस मिलने पर भी आकांक्षा पूछताछ के लिए नहीं पहुंची, जिसके बाद कहा जाने लगा था कि जल्दी अनुराधा को सीधा अरेस्ट कर रिमांड में लिया जा सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही होता नजर आ रहा है। खैर, तो हम आपको अनुराधा पर हुए नए खुलासे से रूबरू करा रहे थे, जिसमें ये निकल कर आया है कि उस रात जल्दबाजी में आकांक्षा की पीएम कराने वाली भी अनुराधा सिंह ही थी। जी हाँ, अनुराधा सिंह ने जल्दबाजी में आकांक्षा का पीएम करवाया था, और सूत्रों के हवाले से खबर तो यहाँ तक है कि जिस वक्त आकांक्षा के पीएम हो रहा था तो उस वक्त मोर्चरी में अनुराधा सिंह भी मौजूद थी, वहीं थी। अब इस पर बड़ा बवाल मच गया है कि आखिर पुलिस ने अनुराधा सिंह को मोर्चरी में जाने की परमिशन कैसे दे दी, कैसे डॉक्टर्स ने अनुराधा को पीएम के दौरान वहां रुकने दिया जबकि यह अलाउड नहीं होता। तो ऐसे में साफ है कि पुलिस और डॉक्टर्स भी उस रात अनुराधा का साथ दे रहे थे, जिस वजह से फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो लगातार डॉक्टर और पुलिस दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि अनुराधा सिंह न सिर्फ वहां मौजूद थी बल्कि पीएम रिपोर्ट भी उसी ने अपने कहे अनुसार बनवाई। जी हाँ, अब ये तो आप सबको पता है कि आकांक्षा की जैसी भी आधी अधूरी रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार आकांक्षा के पेट में सिर्फ एक भूरे रंग के पदार्थ मिलने की बात लिखी गई है, मगर रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया गया कि आखिर ये 20 ml भूरे रंग का लिक्विड था क्या। क्यों पीएम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया गया? क्या अनुराधा के कहने पर ही ऐसा किया गया? क्या अनुराधा ने वहां रहकर आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट में कोई फेरबदल करवाया? आखिर क्यों अनुराधा को मॉर्चरी रूम में जाने दिया गया? ये सारे सवाल अब फैंस पुलिस से कर रहे हैं, मगर पुलिस न तो अनुराधा पर कोई एक्शन ले रही है और न ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केस का कोई अपडेट ही दे रही है। तो अब ये साफ हो चुका है कि इसीलिए ही अनुराधा सिंह ने आकांक्षा का फोन अपने कब्जे में लेकर सारा डेटा डिलीट किया, इसीलिए ही अनुराधा सिंह ने जल्दी जल्दी आकांक्षा का पीएम करवाया, फिर उसके तुरंत बाद उसकी अंतिम क्रिया भी करवा दी ताकि दोबारा पीएम होने की गुंजाइश न रहे, और अपने मन मुताबिक आधी अधूरी पीएम रिपोर्ट भी बनवाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। ऐसे में अब ये तो तय हो चुका है कि इस पूरे गंदे खेल में अनुराधा सिंह भी समर सिंह का साथ दे रही थी।
तो जल्द से जल्द अनुराधा को भी उसी पापी समर सिंह के साथ सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो आपका अनुराधा सिंह की इस करतूत पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, समर सिंह पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस 5 दिन की रिमांड में उससे काफी पूछताछ कर चुकी है, मगर एक पॉइंट से आगे वो सच नहीं उगल रहा, एक पॉइंट से आगे वो बढ़ नहीं रहा। जी हाँ, उसने ये तो किसी तरह कबूल कर लिया है कि आकांक्षा के साथ उसका रिश्ता था, वो लिव इन में भी थे, मगर ये बात वो हरगिज मानने को तैयार नहीं कि वो आकांक्षा को ब्लैकमेल करता था, टॉर्चर करता था या उसकी पेमेंट नहीं देता था, या 25 की रात आकांक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका हाथ शामिल था। और इस रिमांड के बाद जब आकांक्षा खुद आ गई समर सिंह का सच बताने उस वीडियो के जरिए, तब इस केस में भूचाल आ गया, क्योंकि आकांक्षा की माँ, फैंस सब एक ही बात करने लगे कि अब इंसाफ में इतनी देरी क्यों। जब आकांक्षा खुद आकर ये गवाही दे चुकी है कि उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदार पापी समर सिंह ही होगा, तो अब भी यूपी सरकार, यूपी पुलिस क्यों इस केस में इतनी ढिलाई बरत रही है? क्योंकि समर सिंह के खिलाफ इतना बड़ा एविडेंस होने के बावजूद उस पर आरोप तय कर चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की जा रही? तो ऐसे में बढ़ते प्रेशर के चलते पुलिस ने समर सिंह के लिए 2 प्लान तैयार कर लिए हैं, जिसके तहत उम्मीद जताई जा रही है कि अब समर सिंह हर हालत में बोलेगा, सारा सच उगलेगा। जी हाँ, सूत्रों की माने तो प्लान ए के तहत अब पुलिस दोबारा समर सिंह की रिमांड लेगी और इस बार उस वीडियो को सबसे बड़े सबूत के तौर पर रखते हुए समर सिंह से पूछताछ होगी, क्योंकि पिछली पूछताछ में ये वीडियो समर सिंह की रिमांड पूरी होने के बाद सामने आया था। ऐसे में अब जब पुलिस के पास खुद आकांक्षा की गवाही है तो पुलिस उसे ही आधार बनाते हुए समर सिंह से सच उगलवाने की कोशिश करेगी। उससे पूछा जाएगा कि समर सिंह इस वीडियो के बारे में क्या जानता है, आकांक्षा ने ये वीडियो किन हालात में बनाया था, ऐसे कौन से हालात समर सिंह ने उसके लिए बना दिए थे कि आकांक्षा रोते हुए वो वीडियो बना रही है और साफ साफ उसका नाम ले रही है। आखिर दोनों के बीच की वो कौन सी घटना थी जिसके बाद आकांक्षा ने ये वीडियो बनाया? तो ये सारे सवाल इस बार समर सिंह से होंगे और अगर सीधे तरीके से समर सिंह सब सच नहीं बताता तो पुलिस इस बार समर सिंह पर 3rd डिग्री भी इस्तेमाल कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस बार समर सिंह से सच उगलवाने के लिए पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल भी कर सकती है, क्योंकि इस वक्त पुलिस भी बेहद प्रेशर में है और समर सिंह सीधे तरीके से सच नहीं बताता तो पुलिस अब उंगली टेढ़ी करने की तैयारी कर चुकी है और यही है पुलिस का प्लान ए। अब हम सब जानते हैं कि 3rd डिग्री में किस तरह आरोपी से सच उगलवाया जाता है और बड़े बड़े धुरंधर आरोपी भी 3rd डिग्री में किस तरह टूटकर सब कुछ सच सच बता देते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि पापी समर सिंह भी इस सख्ती के आगे टूटकर सब कुछ सच सच बता ही देगा। और अगर इनके इस 3rd डिग्री के बाद भी मोटी चमड़ी वाला समर सिंह सच नहीं उगलता तो पुलिस अपने अगले प्लान यानी कि प्लान बी की तरफ भी जा सकती है, जिसमें सारा सच बाहर आना तय है, दूध का दूध और पानी का पानी होना तय है। जी हाँ, पुलिस के प्लान बी में समर सिंह का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी है और नार्को टेस्ट में बड़े बड़े आरोपी उस हाफ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में सच उगल ही देते हैं। तो अगर ढीठ समर सिंह 3rd डिग्री में भी सच नहीं उगलता तो नार्को टेस्ट में तो हर हाल में सच उगलेगा ही उगलेगा, अपने सारे पाप कबूलेगा और आकांक्षा को हर हाल में न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, समर सिंह पर पहले कौन सा प्लान एग्जीक्यूट होना चाहिए, प्लान ए या प्लान बी? आपको किस प्लान में उसके सच उगलने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है? कमेंट में जरूर बताएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।